नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही में हम लोगों को खोटा गद्य पद से 4 कहानी पढ़नी थी, जिसमें से हम लोग मांझो कहानी को ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग धर्म कर्म कहानी को स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो धर्म कर्म कहानी है, ये गांव की मार्मिक स्थिति को दर्शाता है कि गांव में कैसे लोगों को सताया जाता था कर्म कांडों के नाम पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जान लेंगे। ठीक है, ये आपका इमेज के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे अभी कुछ देर में। तो पहले हम लोग लेखक परिचय को जान लेते हैं। धर्म कर्म के लेखक है दिनेश कुमार दिनमणि जी। ठीक है, ये दिनेश कुमार दिनमणि जी है और ये मैं हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिनमणि एगो बेस डटगर चटगर कलम चलवैया का नाम है। दिनमणि जी का जो नाम है वो अच्छा मजबूत और चिंतनशील व्यक्ति का ही नाम है। ठीक है, इनका जन्म स्थान गिरिडीह जैना मोड़ के नज़दीके बाराडी गांव है। दिनमणि जी का जो गांव है कहाँ पे? जैना मोड़। ठीक है, जैना मोड़ कहाँ पे है? बाराडी गांव है। ठीक है, गिरिडीह में ही। बाप महेश्वर महतो शिक्षित विद्वान लोग। इनके जो पिताजी है महेश्वर महतो, वो क्या है? शिक्षित विद्वान है। ठीक है, स्कूल मास्टर महेश्वर महतो खोटा साहित्यकार ए.के. झा के संगी बुझा है। देखिए, इनके पिताजी जो है महेश्वर महतो क्या है? स्कूल मास्टर भी हैं और ए.के. झा के, ठीक है, ए.के. झा के साथी, संगी मतलब साथी भी है। ई विद्वान लोग गुलेंटा दिनमणि जी के नज़दीके कर्मे आए रहल है। ये लोग जो विद्वान लोग हैं दिनमणि जी के साथ में ही रह के इन लोगों में ये गुण आया है। ठीक है, दिनमणि जी हिंदी और खोटा भाषा दुइयों में अपन अधिकार रखा है। देखिए, दिनमणि जी जो है खोटा प्लस हिंदी में दोनों में अपना अधिकार मतलब कि मजबूती रखते हैं, अपना पकड़ रखते हैं। इनकर कई गो कविता पत्र पत्रिकाओं छप बहराल है। इनका जो कई गो कविता और पत्र पत्रिका जो छपा हुआ है। ठीक है, काव्यकार के संगे संगे दिनेश कुमार दिनमणि एगो बेस्ट चित्रकारो लागत। देखिए, काव्यकार के साथ साथ में वो क्या है? एक चित्रकार भी है। इनकर धर्म कर्म कहानियाँ, इनका जो धर्म कर्म कहानियाँ है, समाजे भरल काना पतियार गुलेन के डहरे चले गेल। ठीक है, चले गेले कते मानुष दुख काटे है देखवल गेले। इनका जो धर्म कर्म कहानी है ना, वो समाज में भरा हुआ जो कुकर्म है, कुरीति है, उन्हीं में चल रहे, उसी डहर में चल रहे मनुष्य को कितना दुख होता है, इसी को दिखाया गया। ठीक है, ई कर्म कांड से मनुष्य के विकास नखे बिलुक बल्कु विनाशे, यानी कि ये जो कर्म कांड है हमारे समाज में पड़ा हुआ है, उस पर हम लोग चल रहे हैं। उस कर्म कांड से हमारा विकास नहीं होगा बल्कि हमारा नुकसान ही होगा। ठीक है, विनाश होगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कहानी को। ठीक है, अब हमारा आता है धर्म कर्म कहानी। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी कहानी एक्सप्लेन करने से पहले हम एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं ताकि आपको चित्र के माध्यम से जल्दी याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए, ये है आपका सोमर काका। ठीक है, धर्म कर्म आपका कहानी का नाम है और सोमर काका जो है मर चुके हैं। ठीक है, इसी के रिलेटेड सारा कहानी गढ़ा गया। ठीक है, और ये लोग ब्राह्मण लोग हैं जो खूब खा पी के पेट भर के और बांध छांद के भी घर ले जाते हैं और वृक्षोत्सर्ग क्रिया किया जाएगा। ठीक है, इसमें। और ये है अघनु। ठीक है, अघनु जो कि सोमर महतो का बेटा है। ठीक है, और ये है दहिना बेल। ये मर जाता है और एक गांव के बुजुर्ग लोग जो आए हुए हैं इनके खाना पीना खाने के लिए। इनके पिताजी जो मर गए हैं सोमर महतो। ठीक है, क्या होता है कि सोमर महतो के पिता रहते हैं गुजर महतो, बहुत नामी प्राचीन व्यक्ति रहते हैं। महाभारत रामायण का जो काव्य रहता है वो पूरा ऐसे ही मुंह में उनका याद रहता है, पूरा सुना देते। उनकी तुलना कोई नहीं कर पाता था। तो जब वो मर गए तो उनके जो बेटा थे, ठीक है, बेटा कौन है? सोमर महतो। ये जो है अपने पिताजी का
जो दशकर्मा होता है, 10 कर्मा 12वां 13वां जो होता है गांव में और शहर में भी होता है, तो उसको पूरा धूमधाम से किए, ठीक है, खेत बेच के किए। और क्या किए, गाय गरु जो भी होता है ना, गाय बैल सब दान में दिए ब्राह्मण को। अभी भी बहुत सारा चलता है उसमें, उस समय तो और सारी चीज़ें चलती थी, उसको बोलते हैं वृषोत्सर क्रिया, ठीक है। गाय हो गया, बैल हो गया, ये सारी चीज़ ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। वो खेत बेच के किए थे, कौन, सोमर महतो, ठीक है। और ये लोग खूब खाए और बांध छांद के ले गए, ठीक है। ये गांव वाले लोग आते हैं, ये जब मर जाते, ठीक है, अपना पिताजी को तो ये खेत बेच के कर देते। देखिए यहाँ पे 3 कहानी आएगा, तीन लोगों का नाम मुख्य आएगा। एक है आपका गुजर महतो, ठीक है, गुजर महतो आपका दादा हो जाएंगे, ठीक है, गुजर महतो। गुजर महतो के बाद आपका आ जाएगा सोमर महतो, ठीक है, सोमर महतो, सोमर। उसके बाद आ जाएगा आपका अग्नू, ठीक है, अग्नू। तो इन्हीं के बीच में सारा कहानी गढ़ा गया है, ठीक है। अग्नू के दादा गुजर महतो और गुजर महतो जो सोमर के पिताजी हैं, ठीक है। तो ये जब मरते हैं तो ये सोमर महतो जो है खेत बाड़ी बेच के पूरा एकदम पूरा धूमधाम से क्रियाक्रम करता है, गाय वगैरह सारा दान में देता है ब्राह्मण लोग को। तो धीरे धीरे ये बीमार होने लगता है। बीमार होने के बाद जब मर जाता है तो सब खेत बाड़ी बेच चुका होता है, कुछ कुछ बचा हुआ रहता है। तो अब आता है जिम्मा अग्नू का, ठीक है। तो गांव वाले इसको प्रेशर देते हैं कि तुम अपने तुम्हारा दादा जब मरे थे तो तुम्हारे पिताजी इतना इतना गाय गरु मतलब गाय बैल सब दान में दिए थे, खूब धूमधाम से वृषोत्सर क्रिया किए थे, ठीक है। तो ये लोग जो है इनको दबाव डालते हैं, ये सब जो है ये गांव वाले हैं, ठीक है। बेचारा के पास बहुत कम संपत्ति रहता है, ठीक है। सारा तो इनके दादा इनके पिताजी सब बेच चुके होते हैं और धूमधाम से सारे ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है। तो ये गरीब हो जाता है, इस पर दबाव डाला जाता है। तो इनकी माँ बोलती है कि तुम मरे नहीं, अपना हस्बैंड को बोल रहे हैं कि तुम मरे नहीं, अपना बेटा को मरा दी हो, ठीक है। क्योंकि इनके बेटे के पास कुछ बचा ही नहीं और गांव वाले दबाव डालते हैं कि ये काम करना है, वृषोत्सर क्रिया अगर नहीं करोगे तो पंचटान जो होता है उसको तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इनका बैल भी मर जाता है, खेती बाड़ी भी नहीं होता, बहुत सारी कुकर्म दिखाया गया है। तो चलिए हम लोग ये जो है लास्ट में अग्नू है, ठीक है, इनका बेटा यही है लास्ट वाला, इसी से रिलेटेड पूरा कहानी को दर्शाएगा। अब अगर आप कहानी बने रहेगा तो पूरा मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये चित्र तो आप देख लिए, अब कहानी में अगर देखिएगा तो पूरा आनंद आएगा, ठीक है। चलिए आज 7 दिन लगे गाँव के महतो मुखिया और बेस लोग अग्नुक दुआरी जोहड़े लागल हक। आज ई फैसला हतै जे अग्नु के बाप भोज की और की रकम करत। देखिए सब लोग क्या, आज जो है 7 दिन है, ठीक है, जैसे दशकर्मा होता है ना, तो उसी तरीके से 7 दिन है। क्या होता है, अग्नु के जो दुआरी था वहाँ पे गांव वाले जो बूढ़े लोग रहते हैं, गांव के गणमान्य लोग जो रहते हैं, वो लोग आ रहे हैं अग्नु के बाप के भोज में। वो लोग बोल रहे हैं कि क्या क्या वो लोग भोज में खिलाएगा अग्नु, ठीक है। फागुन महीना के दिन बेरा 3टा होते होते गाँव के गणमान्य लोग सब जमा भय गेलक। अग्नु बोरा पटिया आगे कुलिक पिंडाई बिछाए रखल है। देखिए क्या होता है, अग्नु जो है फागुन माह का दिन होता है, ठीक है, और बेरा 3टा होते हैं, ठीक है। और गांव का जो गणमान्य लोग जो रहते हैं सभी को अग्नु का जो घर रहता है वहाँ पे पहुँचने लगते हैं। तो अग्नु जो है बोरा तो आप सभी जानते होंगे, बोरा पटिया मतलब खाटी, ठीक है। पहले ज़माना में खाटी होता था, चारपाई जिसको बोलते थे, ठीक है। ये खाटी जो रस्सी से यहाँ पे होता था घिरा हुआ। तो पटिया और बोरा आगुए कुल्ही के पिंडा मतलब कि जो आंगन टाइप का होता है वहाँ पे बिछा देता है बोरा और
खाटी लगा देता है, ठीक है। वहीं पे सब आय के बैसल हाथ, अब जितने गांव वाले लोग हैं सभी को आके बैठ जाते हैं। बीड़ी माची आन के अग्नु दिले। देखिए आजकल चाय नाश्ता होता है, उस समय क्या होता था, बीड़ी और माचिस दिया जाता था। तो अग्नु जो है बीड़ी और माचिस ला के बुजुर्गों को देता है, वही मान सम्मान होता था पहले ज़माने में, ठीक है। एक दो लोग के शोभिन बीड़ी पिए लगलग और हिंदे हुंदे के बात करे लगलग। एक दो लोगों को छोड़ के, जैसे गांव में सभी लोग नशा नहीं करते हैं, तो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग नशा कर रहे थे, बीड़ी वगैरह पी रहे थे, एक दो लोग को छोड़ के, ठीक है। और इधर उधर के जैसे 4-5 लोग जहाँ पे जमा हो गए वहाँ पे इधर उधर की बातें लोग करने लगते हैं, तो वही लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं। अग्नु हेठ मुड़ करके कांध टा उठाएं के डंडाइल हाथ। अब अग्नु जो है, अग्नु कौन है अभी आगे 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 बताएंगे आपको, ठीक है। अग्नु जो है माथा नीचे करके इस तरीके से करके, कांध मतलब कि दीवार, इस तरीके, ये मान लीजिए दीवार है तो इस तरीके से अटक के मतलब कि उठंग के, वो क्या है, डंडाइल मतलब खड़ा है, ठीक है। वहीं पे नेंगा, नेंगा यानी कि बायां, ठीक है। नेंगा हाथे धरा लोहा छड़ टा से वो भूई टा के ऊपर छोटे छोटे चिन्ह कर रहा है, मेंतु कुछ बच के ना, ठीक है। क्या होता है, अग्नु जो है दीवार में उठंग के इस तरीके से माथा गाड़ के मतलब खड़ा है, और क्या कर रहा है, नेंगा मतलब कि बायां हाथ में लोहा छड़। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि गांव में मुखिया उसको बोलते हैं जो अग्नि देता है, उस व्यक्ति, जो व्यक्ति मर चुका होता है, तो एक इंसान जो अग्नि देता है वो बाल टकला करके लोहा का रड लेके घूमता है, तो अग्नु ही मुखिया बना था, ठीक है। वो लोहा का रड लेके वो ज़मीन में, मान लीजिए अंगूठा, मतलब देखिए यहाँ पे बता रहे भूईटा ऊपर उटक रहा है, मतलब कि लोहा से इस तरीके से खोटक रहा है ज़मीन को, ठीक है। मेंतु कुछ बच के ना, मतलब कि वो कुछ बोल नहीं रहा है। दहना गोड़े बूढ़ा अंगूठा से भूईटा उटक रहा है, ठीक है। अब जो दहना गोड़े अंगूर मतलब दहना गोड़ का जो अंगूठा मोटा वाला रहता है ना, उसी से इस तरीके से कोड़ रहा है ज़मीन को। मट्टी का घर पहले रहता था, उसी तरीके से वो अपनी जो पैर का उंगली है उससे ज़मीन को कोड़ने लगता है। ओकरा देख के आगे देखिए, ओकरा देख के हमरा 9-10 बछर आगू बात मने के पोर गेल। देखिए उसको देख के कौन बोल रहे हैं, ये बातें लेखक बोल रहे हैं, ठीक है। अग्नु को देख के 9-10 वर्ष जो था बात उस चीज़ को याद करते हैं, ठीक है। ये गांव वाले लोग आ चुके हैं, ये सोमर महतो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, इस दुनिया से जा चुके हैं, और ये गांव वाले लोग जो है आके बीड़ी वगैरह पी रहे हैं, ठीक है। बीच बीच में चित्र डाला गया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अग्नु के बाबा मतलब होता है दादा, ठीक है। मोरल हल है तखन अग्नु वह 14-15 बछर हल। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अग्नु का जो दादा मरा था, ठीक है, उस समय अग्नु कितने वर्ष का था, तो आपका आंसर बनेगा 14-15 वर्ष, ठीक है। 14-15 वर्ष के था। बछरे खलक, बछरेक मतलब वर्ष, ठीक है, वर्ष, ये सब आपको याद रखना है वर्ड मीनिंग। ओकर मुहे मिसी भीन हल, जे रकम अग्नु बापे एके गो बेटा, सही रकम सोमर काकवा के बापे एके गो बेटा हल। देखिए जिस तरीके से अग्नु जो है इकलौता बेटा है, उसी तरीके से उनके पिताजी जो थे इकलौता बेटा थे अपने पिताजी के, यानी कि अग्नु के दादा के इकलौता बेटा थे सोमर महतो, यानी कि अग्नु के पिताजी, ठीक है। सोमर काका बाप गुजर महतो। देखिए यहाँ पे आ गया ना गुजर महतो, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आप लोग को। सबसे पहले कौन मरा, गुजर महतो, ठीक है, गुजर महतो, फिर आपका मरा सोमर महतो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अग्नु, ठीक है। तो अग्नु के ऊपर पूरा विपत आएगा, ठीक है। ये मारता है तो ये जिंदगी से पूरा ऐश मौज करके खेत वगैरह बेच के इसको क्रियाक्रम करता, गाय वगैरह दान करता है। जब ये मारता है ना, इसके पास ज़मीन जायदाद नहीं रहता है, उस समय बहुत कम ही रहता है, थोड़ा सा बचा रहता है, तो इस पर पूरा भार आ जाता है, ठीक है। तो पूरा इस पर सताया जाता है गांव वालों के द्वारा। अब कैसे, उसको देखेंगे, ठीक है। हाँ तो कहाँ थे हम लोग, सोमर काका बाप गुजर महतो बड़ी नामी लोक रहा है, ठीक है। रामायण महाभारत कथाएं तो ओकरे मुँहे केहू हाथ नहीं दिए पा रही थी, सही खातिर ओकर सभे गांव डाक और मान अरे इज्जत हवा है। देखिए सोमर काका के जो बाप थे, ठीक है, कौन,
गुजर महतो कौन है? अग्नू के दादाजी है, ठीक है। बड़ी बहुत नामी व्यक्ति थे, ठीक है। रामायण महाभारत का, जैसे बुजुर्ग लोग को देखिए, जो पुराने ज़माने के लोग रहते हैं उनके मुंह में रामायण महाभारत बहुत याद रहता है, ठीक है। बहुत सारे ज्ञान भी वो लोग भी जानते हैं, तो उनके मुंह में कोई मतलब कि उसको कोई टोक नहीं सकता था कि वो गलत बोलते ही नहीं थे, मतलब कि हमेशा सही बोलते थे। रामायण महाभारत पूरे अच्छे तरीके से याद रखे थे वो लोग, ठीक है। सही खातिर ओकरा सभे गाँव, इसीलिए उसको डाक मतलब बुलावा, ठीक है, बुलावा। इसीलिए जो है गुजर महतो को अलग अलग गांव में बुलाया जाता था। और मान सम्मान, ठीक है, मान इज्जत हवाल है उनका, जो मान सम्मान होता था, ठीक है। ई दुनिया के सब दिन बाँचे आयल है। ई दुनिया के यानी कि इस दुनिया में सब दिने कोई बाँचे आयल है। जे रकम सोभिन मोरा है, सही रकम एक दिन गुजर महतो मोर गेले। देखिए यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं इस दुनिया में कोई बचने के लिए थोड़ी ना आया है। जिस तरीके से सभी कोई मरते हैं उसी तरीके से सोमर महतो जो है वो गुजर महतो क्या किया है? मर गया। आइजे के रकम समर काका हूँ गाँवे के गायन मान लोग गुलाक बापे के 7 दिन में डाको हल। देखिए जैसे आज सोमर महतो का 7 दिन है, उसी तरीके से सोमर महतो के पिता जब मरे थे तो उसका भी 7 दिन था। तो सोमर महतो के यहाँ पे क्या सभी के गाँव के गायन मान लोग क्या पे वहाँ पे पहुँचे थे, ठीक है। सोभिन मत देलथिन यानी कि सभी को विचार दिए, मत मतलब विचार। जे जैसा लोगटा रहा हल तैसने ओकर क्रियाक्रमटा हवे चाहिए। देखिए गांव वालों को मतलब नहीं रहता है, वो लोग को बस खाने से मतलब रहता है। आपके घर में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है। गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि जैसा लोग था, यानी कि जो गुजर महतो थे वो उनको महाभारत रामायण सब मुँह में याद रहता था, मतलब नामी व्यक्ति थे। तो बोल रहे कि वो नामी व्यक्ति थे तो उसका जो क्रियाक्रम भी रहेगा नामी की तरह होना चाहिए, यानी कि पूरा धूमधाम से, ठीक है। ई लोगटा सुधे है गाँवे के नाए, ई तो हमनी के जायते सभे गाँवे के लोग रहे ले। सै खातिर विश्वोत्सर्ग क्रिया नाय कर ले एक जीवटा शांति नाय मिलता है। देखिए अब यहाँ गाँव वाले बोल रहे हैं कि देखिए ये जो व्यक्ति थे ना, केवल आपका ही व्यक्ति नहीं थे, यानी कि हमारे पूरे गांव जात सभी का वो व्यक्ति थे, ठीक है। सही खातिर उसको विश्वोत्सर्ग क्रिया करना पड़ेगा, नहीं तो उसके जीवन को, उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब देखिए कैसे कैसे क्या होगा। सहमति बेचारा सोमर काका 10 लोगों के बातटा काटे ना पारल। 10 लोगों के मते हो साई मतलब कि सहमति दई देलक। देखिए जो सोमर महतो थे उनके पिताजी गुजर महतो तो चले गए। अब 10 लोग बोल रहे समाज लोग कि वो तो नामी व्यक्ति थे तो उसका क्या जो क्रियाक्रम होगा, 10 कर्मा होगा, 12 होगा, तो उसको क्या करना, पूरा धूमधाम से करना होगा। जो उनके बेटा थे सोमर महतो वो 10 लोगों के बात को काट नहीं पाते और वो सही दे दे मतलब कि सहमति दे देते हैं। सियार खोंधा, ठीक है, सियार खोंधा डाबर था बेच आर 1-2 लोग ठीन पैसा पानी कर के बापे भोज करल, ठीक है। अब जो सोमर महतो है अपने पिताजी के भोज भंडारे के लिए क्या किया है, सियार खोंदा के, ठीक है, सियार खोंदा के डाबर को बेच दिए और 1-2 लोग ठीन पैसा पानी करके बापे भोज कर दिया। 1-2 लोग पास उधार पैसा लिया और सियार खोंदा का जो खेत है उसे बेच दिया। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, सोमर महतो अपने पिताजी यानी कि गुजर महतो के क्रियाक्रम के लिए कौन सा खेत बेचे थे? तो उसमें आपका सियार खोंदा का जो है ये ऑप्शन भी दिया रहेगा और 3 ऑप्शन और दिया रहेगा। तो आपका जो आंसर बनेगा सियार खोंदा के डाबर को बेचे थे, ठीक है, और 1-2 लोग पास पैसा पानी भी थे। विश्वोत्सर्ग क्रिया साढ़ छड़ल गेल, ठीक है, और कई गो गायों ब्राह्मण के दान दिया गया था। देखिए विश्वोत्सर्ग क्रिया में क्या होता है, साढ़ छोड़ा जाता है, ठीक है, और कई गो ब्राह्मण को क्या किया जाता है, दान भी दिया जाता है गाय को, ठीक है। दान देल, ठीक है, दान देल। 13 दिन में मरखी करल, 13 दिन में मरखी होता है, 13 दिन में मरखी। कते ब्राह्मण बांध छान के पेट उड़ाए चल गए और कई दिन तक सोमर काका के बड़ी नाम गह गए। देखिए ब्राह्मण लोग जो रहते ये नहीं बोला जा सकता कि वो लोग खराब है, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे वो लोग केवल अपने बारे में ज़्यादातर सोचते हैं। तो देखिए क्या होता है कि 13 दिन का मरखी होता है, कते ब्राह्मण लोग से
वृत्तशोषक जो क्रिया किया गया उसमें एक आदमी नहीं रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो खाए पिए और बांध छान के, छांदा मतलब बांध छान के मोटरी में भी घर ले गए। और कई कई दिन तक जो समर काका है, सोमर काका उसका नाम रहा। देखिए थोड़ा सा भी आप कुछ दिखावा कीजिएगा ना तो आपका नाम रहेगा कुछ दिन तक, उसके बाद फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। नाम गहगहाल मतलब कि बहुत नाम हुआ उसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्राह्मण लोग हैं और ये वृत्तशोषक क्रिया किया गया है, ठीक है। गाय वगैरह को दान में दिया गया और छोड़ा भी गया, ठीक है। तो ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वृत्तशोषक क्रिया है और यह ब्राह्मण लोग खा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। अब यहाँ से आपका मजा आएगा कुछ देर में। कुछ दिन तक सोमर काके मन झान बुझाल, मेंतुक आस्ते आस्ते मनटा थीर भेल और ऋण गुला सौधाय उपाय करे लागल। उपाय आर की करत, खेती भरोसे ही तो ओकर सब कुछ हलक, ठीक है। देखिए चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे कितना धूमधाम से क्रियाक्रम करे, लेकिन अगर 1 साल को हो 100 साल को हो या 2 साल का भी क्यों ना हो, उसका जो नज़दीकी आदमी हो अगर वो डेथ कर जाता है तो उसमें दुख तो होता ही है। चाहे कितना भी धूमधाम से, आजकल देखते हैं बूढ़ा लोग मर गया या बूढ़ी तो उसको बाजा वगैरह बजा के उसको विदा करते हैं, तो फिर भी दुख रहता है। तो उसी तरीके से सोमर महतो जो उनके पिताजी गुजर महतो गुजर जाते हैं तो उनको कितना भी धूमधाम से किया लेकिन दुख तो है, ठीक है, क्योंकि उनके पिताजी थे और इकलौता बेटा है तो दुख तो होता है। कुछ दिन उनका मन जो है मन झान रहा। मेंतुक मतलब लेकिन आस्ते आस्ते मतलब धीरे धीरे, आस्ते आस्ते मतलब धीरे धीरे। मनटा थीर मतलब अस्थिर होता है, आराम, ठीक है। धीरे धीरे हुआ और ऋण गुला सौधायक उपाय करने लगे और जो ऋण लिए थे उसको चुकाने का सोचने लगे कैसे चुकाया जाए, ठीक है। उपाय आर की करत, उपाय और क्या करते, खेती के भरोसे ही तो ओकर सब कुछ हल है। उपाय और क्या करते, खेती के भरोसे ही ना उनके पास सब कुछ था। वर्षा काल आयल, सोमर काका रोपा डोबा करे लागल। एकाय कते करते बेचारा सय खातिर अग्नुक पढ़े छोड़ा दिलक। देखिए क्या होता है, बरसात का दिन आता है, धान रोपने का दिन आ जाता है, खेती बाड़ी करने का दिन जब आ जाता है तो रोपा डोबा करने लगा। अब अकेले जो है अब क्या करता सोमर महतो, ठीक है। अब अकेले बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था जिसके कारण अग्नु को जो पढ़ाई लिखाई छोड़ा देता है। गांव में ऐसा ही होता है, अगर थोड़ा घर की स्थिति अच्छा नहीं हो तो अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई छोड़ा दिया जाता है। तो उसी तरीके से सोमर महतो के साथ में हो रहा है। अपने पिताजी का जो कार्यक्रम है सारा धूमधाम से तो कर दिए, अब कर्जा ऋण चुकाने का बारी आया, खेती बाड़ी कर रहे हैं तो अकेले कितना करेंगे, इसलिए अपने बेटी की पढ़ाई को छुड़वा देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा। 1-2 खेत रोपल हल और सोमर काका के हर एक दहना गोरूटा मोर गिला। अब देखिए अब यहाँ पे और इसके पास एकदम दयनीय स्थिति आ जाती है। 1-2 खेत तो रोपबे किया, उसके बाद उनका जो दहना जो गोरू है वो क्या करता है, मर जाता है, ठीक है। एगो बाछा जेटा हल ई बछर दावले चलतला सेटा तो बापे भोजिए साढ़ दगाए दिल। देखिए इनका जो बैल है दहना बैल वो मर जाता है और एक जो बाछा था, बाछा बैल बनता है, ठीक है। जो बाछा था उसको क्या किया, चलाता, अगर इनका बैल मर गया तो उसको चलाता खेत में, ठीक है, जोतवाने के लिए। लेकिन उन पिताजी का भोज यानी गुजर महतो के भोज में क्या कर दिया, साढ़ को दगाए दिया। उनके पास जो साढ़ था वो खत्म हो गया, ब्राह्मण लोग को दान में दे दिए। देखिए यहाँ पे जो है खेती कर रहे थे, 1-2 खेती तो करबे किए थे, लेकिन क्या हुआ, इनका जो दहना बैल था वो मर गया, ठीक है। आगे देखिएगा, चलते हैं आगे। अब एक बैल से की हार चलता है, अब उनके पास एक ही बैल बचा, ठीक है। अब एक बैल से कैसे हल चलेगा, अब नहीं चलता। सोमर काका का तो रोपा डंडाए गेल, डंडाए मतलब खड़ा होना, ठीक है, खड़ा। सोमर काका जो है उनका जो रोपा डोबा है वो खड़ा हो गया। अब एक बैल से कैसे होगा, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं था। की करत बेचारा, अब क्या करता बेचारा, ई लोग ठोने गोरू मांग देख ला, मेंतुक आपन काम छोड़ के के देतलक। सोमर काका ठीने कच्चा कौड़िए नाहल जे लौतन
गरु किल अंतल कोन्हू पायना। लौतन मतलब कि नया, ठीक है, नया। देखिए क्या होता है, उनका जो दहिना गरु है मर जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सोमर काका के कौन गरु मरल हले, तो आपका आंसर बनेगा दहिना गरु मरल है, ठीक है, दहिना गरु मरल था। देखिए यहाँ पे उनका जो गरु मर जाता है तो उनका रोपा डोभा क्या होता है, जस्ट के तस हो गया। अब क्या करता हो बेचारा, मांगता है एक दो जो उनका गोतिया लोग रहते हैं उनसे एक दो बार मांगता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना छोड़ के किसी को नहीं देगा, क्योंकि रोपा का समय है, पानी भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो अपना खेती करने छोड़ के कोई दूसरे को नहीं ही देता है। तो अपना खेती करने के लिए सबको थे, इसीलिए उसको बैल नहीं मिलता है। अब बाद में बैल लेके वो खेती करेंगे, देखिएगा आगे मांग के देख ले, लेकिन कोई अपना काम छोड़ के अपना हर बैल को नहीं देता था। सोमर काका ठीने कच्चा कौड़, यानी कि पैसा वगैरह भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, जिसके कारण वो नया बैल को खरीद के नहीं ला सकता। अब कोनो उपाय ना, अब उसके पास कोई उपाय नहीं। शोभे को रोपल बादे भादरमा से, सभी को रोपने के बाद भादों का जो मांस था, ठीक है, भादों का जो मांस था उस समय खेत गुला कोनो रकम लोके के हार गोरु मांग के रोपल। देखिए रोपने के बाद लोग जैसे मान लीजिए मेरा खेती हो गया तो मेरा बैल खाली हो गया, जो उसका प्रॉब्लम है तो हम उसको दे देंगे। तो लोगों का जो समय था खेती करने का वो समय ख़त्म हो गया, तो बैल भी खाली हो गया, तो उसी समय उन्हीं लोगों का बैल को लेके वो क्या किया, खेती करते हैं, मतलब बिना सीजन में, ठीक है। तो क्या होता है, खेती भी नहीं होता अच्छा से, ठीक है, बाद में खेती करने पर, इसलिए टाइम से सारी चीज़ उपजाया जाता है। अघन मासे, ठीक है, अघन मास आयल, सोमर काका खेती धान नहीं भेलन। अब काटने का दिन आता है तो सोमर काका के खेत में मतलब कि घास जैसा तो हो जाता है, लेकिन उसमें जो बीज है नहीं आता है। जेटा भैल सेटा बछर दिन चलाना मुश्किल है। ऋण पैंचा शोधे तो दूर की बात, जितना धान हुआ उससे तो साल भर का खाने पीने का भी लाले पड़ गए, मतलब प्रॉब्लम होने लगा। तो ऋण यानी कि जो कर्जा लिए थे उसको तो चुकाना तो दूर की बात है, ठीक है। सोमर काका का हालत बहुत खराब भाई के लग, और 2 बछरे के बाद ओहो आरहो कई गो खेत बेच के ऋण गोला शोधे आयल। देखिए अब क्या होता है, सोमर काका का जो है स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में आया था। जो उनके पास बचा हुआ खेत था वो क्या करते हैं, वो बेच देते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे कर्जा ऋण को चुकाते हैं। यह 4-5 बछर अग्नुक बिहा बाद से सोमर काका कहूँ आशा जावा नहीं करतल, बेसी घर सुतले रहतक आर खोए खोए के आस पड़ोस लोग के सड़वेत रहतल। आज ओकरे 7 दिन है। देखिए अब यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होगा। सोमर काका जो है और खेती बाड़ी जो उसके पास बचा हुआ था और कई वो खेत बेच देता है, क्योंकि कर्जा चुकाना था, धीरे धीरे उस तरीके से चुकाता है। लेकिन क्या होता है, यही 4-5 वर्ष अग्नु के बिहा के बाद अब अग्नु का जो है शादी हो गया। अग्नु कौन है, गुजर महतो का पोता है और सोमर महतो का बेटा है, ठीक है। अग्नु का शादी भी हो चुका होता है और सोमर काका जो है कहीं भी आना जाना नहीं करते हैं, क्योंकि वो टेंशन में रहने लगते हैं और बुजुर्ग हो चुके थे। और बेसी घर सुतले रहता और खोए खोए के आसे पासे के लोग के सड़वेत रहे, यानी कि और ज़्यादातर घर में ही सोए रहते थे और कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाते थे, ना इधर उधर जाते थे। और बूढ़ा होने के बाद खोंक खो के खांसी हो गया था, खोंक खो के लोगों को परेशान कर, यानी कि देख घर में अगर ज़्यादा बूढ़ा बहुत ज़्यादा खोंक रहा है तो घर वाले और लोग परेशान हो जाते थे। उसी तरीके से जो सोमर महतो है उसको खोंखी हो जाता है और धीरे धीरे खोंकते हैं तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, खोंक आसपास वाले भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बार बार खोंक रहा है कोई भी। और बुजुर्ग में जिस तरीके से खांसते हैं सबको इरिटेशन हो जाता है। इसी तरीके से सोमर महतो को खांसी हो जाता है और आसपास के लोगों को परेशान करते हैं। जब खोंकते हैं तो उन लोग को आवाज़ जाती थी तो वो लोग परेशान हो जाते थे। आज ओकरे 7 दिन है, अब वो खोंकते खोंकते मर गया और आज उसका 7 दिन है, ठीक है, ये लेखक याद दिला रहे हैं। हाँ तो बाबू अग्नु कौन क्रियाटा करबे, ये कौन बोल रहा है, अब गांव वाले यहाँ पे बोलते हैं। हाँ तो बाबू अग्नु कौन टा क्रिया करबे, गाँव एक महतो पूछल, ये कौन बोल रहा है, गाँव एक महतो। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ तो बाबू कौन टा क्रिया करबे, ये कौन कह ले, तो आपका आंसर बनेगा गाँव के महतो कह ले, ठीक है। अग्नु कुछ न कहल,
अब अग्नु है बेचारा परेशान है, उसके पास कुछ एकदम स्थिति दयनीय हो चुकी है और बेचारा अब क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलता। महातो फेर पूछलक, तोर बाप जेटा अपन बापेक बेरी करल रहो सेटा तो करे तो नाय पारबे ना, की विचार हो, नहीं बाबा हमें ओते नाय पारब। अग्नु घेचाए लुगा लेके कहलन। देखिए अब क्या बोलता है, गांव के महतो पूछता है, ठीक है, क्या पूछता है कि बाबू अग्नु कौन क्रिया करबे, मतलब कि कौन सा क्रिया करेगा, मतलब जो दशकर्मा होता है, वृषोत्सव क्रिया होता है और पंचदान जो दान होता है वो करेगा या क्या करेगा, तो बोलो। तो अग्नु कुछ नहीं बोलता है। फिर बोलता है गांव का जो महतो है, फिर से पूछता है, जेटा अपन बापे के, जिस तरीके से तुम्हारे पिताजी जो है अपने पिताजी का यानी कि गुजर महतो के जो क्रियाक्रम हुआ था उस तरीके से किए थे, वैसा करोगे या वैसा नहीं कर पाओगे, कुछ तो बोलो, ठीक है, क्या विचार है तुम्हारा, क्या बोलना चाह रहे हो। तो अग्नु बोलता है, नाय बाबा हमें उतने नाय पारब, यानी कि महतो को बोल रहा है अग्नु कि नहीं बाबा हम उतना नहीं सकेंगे। अग्नु घेचा है मतलब कि गला, ठीक है, लुगा लेके कल। अग्नु जो है घेचा में मतलब कोई कपड़ा रहता है, ठीक है, उसको ऐसे लेके रखा हुआ था और बोलता है, ठीक है, तो की पार भी सैटा कही। गांव वाले बोल रहे हैं, नहीं गांव वाले नहीं, एगो लोग कहलक। अब देखिए ये लोग बोलता है तो क्या पाएगा, मतलब कि क्या पार भी या सो बोलो तुम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको चित्र के माध्यम से बता रहे हैं, यहाँ पे ये लोग बैठे हुए बुजुर्ग लोग, गांव के लोग हैं, ठीक है, यही लोग पूछ रहे हैं, ये भी गांव वाले लोग हैं। अग्नु यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे भी अग्नु जो है बेचारा ये है, ठीक है, पूछ रहा है कि गांव के महतो लोग तुम कैसे क्रियाक्रम करोगे अपने पिताजी का, कि अपने दादा का जैसा कार्यक्रम होता है वैसा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो अग्नु बोलता है नहीं कर पाएंगे बाबा, ठीक है। तो अब देखिए एक गांव वाला फिर बोलता है, तू कैसे पारोगे, तुम क्या सकोगे, कुछ तो बोलो। अब देखिए आगे, तब फिर अग्नु बोलेगा। अग्नु बोलता है हमार दशा तो देखबे कर रहा। अग्नु बोल रहा है कि मेरी दशा तो आप सभी देख रहे हैं, तो हनिया कौन उपाय कर दे, आप लोग भी कोई उपाय कर दीजिए, ठीक है। महतो बोलता है तो सुन बाबू, तोर बापक तो वृषोत्सर्ग क्रिया करल हलो, तो एक कम से कम तो पंचदान ता नाय करिए, तोर बापे के जीटा शांति ना मिलता। देखिए इसी तरीके से लोग डराते हैं, तुम्हारा ये इसका शांति नहीं मिलेगा, उसको शांति नहीं मिलेगा, अब खुद उसको शांति नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे महतो बोलता है सुन बाबू, किसको बोल रहे हैं, अग्नु को, तुम्हारे पिताजी, उनके पिताजी सोमर महतो जो है अपने पिताजी गुजर महतो को क्या किए थे, वृषोत्सर्ग क्रिया किए थे, ठीक है, सांड साड़िन छोड़ा गया था, गाय दान में दिया गया था। तो बोल रहे हैं कि तुम उतना तो नहीं कर पाओ, कम से कम पंचदान तो कर पाओगे, नहीं करोगे तो तुम्हारे पिताजी का क्या होगा, तुम्हारे पिताजी का जीव को शांति नहीं मिलेगा, भटकते रहेगा। हाँ ठीक है कहा तुम, पंचेक बाट से सभी कहे उठाते। देखिए अब सभी लोग हाँ में हाँ मिला देते हैं कि हाँ ठीक बोल रहा है, पंच तरफ से सभी को आवाज़ दे देता है, मतलब हाँ में हाँ मिला देता है। अब देखिए आगे की कहानी। पंचदाने की भोज लगता है, कौन बोल रहा है, अग्नु बोल रहा है, ठीक है। पंचदाने की लगता है, भूई इटाक ताक के अग्नु पूछ ले, ठीक है। अग्नु बोलता है कि पंचदान का जो भोज होता है उसमें क्या लगेगा, वो क्या करता है, ज़मीन में ऐसे खुदक के बोलता है, मतलब वो एक रड रखे हुए रहता है, ऐसे ऐसे करते रहता है। देखिए परेशान लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से रड से करता रहता है। एगो लोके काहे उठलक, अब एक लोग उसी में से गांव में से एक लोग बोलते हैं दही चिवड़ा चाहे दाल रोटी संगे कोनो गुरुआ जिनिस, गुरुआ जिनिस माने बूंदिया चाहे मिठाई, गुड़ देले नाय चलतो। एगो दोसर लोग कहला, अग्नु कहला नाय बाबा ओते हम नाय पारबो। देखिए क्या होता है, बोलता है कि पंचदाने भोज में क्या लगेगा, ये अग्नु पूछ रहा है। तो एगो गांव का लोग है वो बोलता है दही चूड़ा चाहे दाल रोटी संगे, दाल रोटी मतलब पूरी रोटी, ठीक है, दाल रोटी संगे कोनो गुरुआ जिनिस, यानी कि गुरुआ जिनिस मतलब गुड़ नहीं, कुछ मीठा, रसगुल्ला जिलेबी कुछ भी मीठा चीज़, ठीक है। गुरुआ जिनिस माने बूंदिया चाहे मिठाई, कोई भी मिठाई, गुड़ देले नहीं चलतो, यानी गुड़ जो गन्ना का जो गुड़ बनता है ना उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। एगो दोसर लोग कहलक,
एक और आदमी, जैसे गांव में अगर 10 आदमी बैठ गया, आप कुछ बोल रहे हैं तो वो आदमी दूसरा कुछ बोल देगा। इसी तरीके से वहाँ पे हो रहा है। अग्नु के द्वारे में सबको बैठा हुआ है और अग्नु को कब ला रहा है बताइए। अग्नु कहलक नाय बाबा उते नाय पारबो। अग्नु बोल रहा है उसके पास दयनीय स्थिति आ चुकी है, वो क्या करेगा बेचारा, कहाँ से करेगा। वो बोला नहीं बाबा हम नहीं सकेंगे, इतना नाय पारबो तो की पारबे, तोर बाप की रोज रोज मरता हो। गाँव वाले बोल रहे हैं इतना नहीं सकेगा तो क्या सकेगा, तुम्हारे पिताजी जो रोज रोज मरेगा। देखिए ऐसे बोल रहा है। बाँस झारे बाँस जन्मे रे बोका, तोर बापक रकम तो बापो धर्मिष्ठी लोग रहा हल, आर तकर बेटा ऐसन कर ले कैसे काम चलता, तोर बापे जीवटा उड़ते रहता, सेटा की तो बेस लगता। ईटा महतो के उक्ति है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, महतो की उक्ति की है ले, तो ये सारी उक्ति दे देगा आपको, ठीक है। इतना नहीं पारोगे तो की पारबे, तोर बाप रोज रोज मरता। इतना अगर तुम नहीं कर पाओगे, पंचदान भी नहीं कर पाओगे तो क्या कर पाओगे तुम। तुम्हारे पिताजी जो हो रोज रोज मरेंगे, अभी तो मर गए, रोज रोज मरेंगे। गांव वाले बोल रहे हैं बाँस झारे बाँसे जन्मे रे बोका, एक कहावत है, ठीक है। यानी कि जैसा खानदान में लोग रहते हैं वैसे ही लोग करते हैं, ठीक है। तोर बाप रकम तो तोर बापक रकम तोर बापो धर्मिष्ठी, तुम्हारे पिताजी जैसा तुम्हारे बाप का जो पिताजी थे वो भी धर्मिष्ठी थे, ठीक है। और तकर बेटा ऐसा कर ले कैसे काम चलता, तोर बापे जीव तो उड़ते रहता, तुम्हारे पिताजी का जो जीव है आत्मा है उड़ते रहेगा, ये तुमको ठीक लगेगा, तोरा बेस लगता। इतना महतो की उक्ति है, ठीक है, ऐसा महतो बोल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। बाँस झारे बाँसे जन्मे रे बोका, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये आपका कहावत है। यानी कि जैसा खानदान रहता है वैसे ही लोग निकलते हैं। यानी आपका जो दादा था वो धर्मिष्ठी था, तो उनके जो बेटा थे वो क्या किए, धूमधाम से क्रिया किए, तो उसका जो आप तुम्हारा जो पिताजी जो अपने पिताजी को धूमधाम से किए, तुम उसका बेटा तो तुमको भी धूमधाम से करना चाहिए, समझे, वो चीज़ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। एगो दोसर लोग कहेला एहे गुलाय तो मानुष जिंदगी कर्मो लाए है, कैल दिने समर बापेक बेरी वृषोषक क्रिया करल हल, तबे न आज ओकर नाम हुआ है। फिर यह सब समये तो मानुष के चिन्हल जाए। अग्नु चुपचाप मूडटा गाड़ के सुन हलार सोच हला जे की करब की नहीं करब, मेंतुक ओकर गोदी कोन्हो काम नहीं कर हल, ठीक है। देखिए क्या होता है, एक दोसर लोग कहला, ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति उसी में से भीड़ में से बोलता है यह गुलाय तो मानुष जिंदगी कर में लाए हो, मतलब बोल रहा है इसी दुनिया में इसी समाज में क्या है, मनुष्य का जो जिंदगी है वही तो कर्म है। काल दिने समर बापे के बेरी, कल का जो दिन था समर का पिताजी जो थे कौन, गुजर महतो, उसका जो वृषोत्सर्ग क्रिया किया गया था तबे ना आज नाम हो रहा है, ठीक है। फिर यह समय तो मनुष्य के चिन्हल जाए, यही सब समय में तो मनुष्य को चिन्हा जाता है। जैसे आजकल देखते हैं शादी में खूब खर्चा होता है, उसी तरीके से हमारा जो समाज है क्रियाक्रम में अगर तुम खर्चा नहीं करोगे तो समाज कैसे जानेंगे तुम्हारे पास कितना रुपया पैसा है। इसी में तो तुमको पता चलेगा तुम किस तरीके से व्यवहार करते हो, कितना पैसा है, कितना धनी है, गरीब है, अमीर है। इसी तरीके से वो लोग बोल रहे हैं कि इसी समय तो पहचाना जाता है। अगर कोई ज़्यादा खर्चा कर दिया तो उसको लगेगा अरे वो अमीर है, इसी तरीके से, ठीक है। अग्नु चुपचाप था, मूड गाड़ के सुन रहा है, वो सोच रहा था कि करो कि नहीं करो। अग्नु के पास कोई बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचा कि वो सोच रहा है कि क्या करे क्या ना करे। लोग तो उस पर इतना दबाव बना रहे हैं। देखिए मेंतुक ओखरा गोदी कौन हो, गोदी मतलब कि दिमाग, ठीक है, दिमाग। उनके दिमाग में कोई काम नहीं, मतलब कि नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, यानी कि उनका जो दिमाग है कुछ काम नहीं कर रहा था, एकदम सुन्न हो गया था। महतो अग्नु बाटे मुँह टक करके कहला साहस धर रे अग्नु, सब भगवान पारब करथिन। महतो संगे आरो एक दूगो लोके हाथ से हाँ मिलवथिन, ठीक है। देख महतो जो है अग्नु बाटे की ऐसे देख के बोलता है कि साहस धर रे अग्नु, जे होते अच्छा होता है, यानी कि भगवाने पार करब थून। और यही चीज़ क्या बोलता है, और गांव के लोग हाँ में हाँ मिला देते हैं, ठीक है। बोल रहे कि उसी तरह मुँह करके कि साहस धरो अग्नु, सब भगवान पार करथिन। महतो संगे और एक दूगो लोग हाँ में हाँ मिला दिए। कक्कर जे कोनटा अटकल रहे, ठीक है, खाली मनटा छोट नायकर करे के चाहिए। अग्नु कथी ब कमी है,
बाबा के एते खेत कर रहल रखल है, कर दे रखल है। देखिए आगे फिर देखिए यहाँ पे बोल रहे ककरो जे कोनटा अटकल है, खाली मनटा छोटे नाय कर। देखिए किसी का कुछ भी यहाँ पे अटका हुआ नहीं रहता है, सबका, कोई गरीब इंसान उसका भी चल रहा है, कोई अमीर है उसका भी चल रहा है, गरीब को भी प्रॉब्लम है और अमीर को भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है, किसी का अटका हुआ नहीं रहता है, खाली मन छोटे ना कर, ठीक है, खाली मन को छोटा नहीं करो, ठीक है, छोटा नहीं करना चाहिए। अग्नु कथी ब कमी है, बोल रहे कि अग्नु को कुछ चीज़ का कमी है। देखिए बाबा कहते खेत कर देल रखल है, इनके जो दादा थे यानी कि कौन, गुजर महतो, वो बोल रहे हैं कि गुजर महतो इतना खेत बाड़ी दे रखा है, मतलब कि दे रखे हैं, वो किस दिन काम देगा। देखिए यहाँ पे है वो लोग पूरा उकसा रहे, ये बात बोला सुन वादे हमें आयुग बाटे भावलो देखा होलो जे अग्नु दोसर बाटे मुहटा। आगे थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ कहाँ थे, ये बात बोला सुन वादे, ठीक है, हमें अनियुक्त बाटे भावलो तो देख लो कि अग्नु दोसर बाटे मुहटा, घुराए के धोती खूटाए, खूटाए मतलब किनारा होता है, ठीक है, आँखटा पोछ रहल है। देखिए लेखक वहाँ पे देख रहे हैं, ये बात सुन के, ठीक है, ये बात गुला मतलब ये सब बातें, गुला मतलब आपका बहुवचन होता है, ये सब बातें कौन सुन रहा था, लेखक, वो सुनते हैं और वो क्या करते हैं, अचानक से उसकी तरफ देखते हैं और देखते हैं कि अग्नु जो है दूसरा तरफ मुँह करके, अग्नु जो इस तरीके से मुँह करके क्या कर रहा है, वो घुमा के जो धोती का किनारा जो होता है ना, धोती, वो देखिए क्या होता है, जो मुखिया बनता है तो अग्नु तो मुखिया बना होता है तो धोती पहनते लोग, तो धोती का जो किनारा तो उससे अपना आँख को इस तरीके से पोंछ रहा है, ठीक है, खूट टाइम मतलब किनारा, आँखटा पोछो है, अपना आँख को आंसू को पोछ रहा है। देखिए ये आपका अग्नु है, ठीक है, अग्नु जिस पर गांव वाले एकदम पूरा जोर लगाए हुए हैं, मतलब हमको खिलेबे करो खिलेबे करो, बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, समझे, फिर भी बेचारा परेशान है, रो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अपने धोती से अपने आँख के आंसू को पोंछ रहा होता है, ठीक है। ओकरा ई दशा देख के हमारा से नए रहल गेल और हम अगुआ के कहलिए एकरा एते बोड़ बोझाटा काहे जबरदस्ती दैल है, ठीक है, जबरदस्ती लाद दे है, जे ईटा पारते ना, ईटा तो अन्याय लगे। अब देखिए यहाँ पे लेखक का एंट्री हो जाता है, ठीक है। लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब अग्नु का दशा देख के, ठीक है, ओकर ये दशा देख के हमरा से नहीं रह गया, मतलब कि अग्नु का इस दशा को देख के लेखक को नहीं रहा गया, सहन नहीं हुआ और वो बोलने लगे, आगे हो गया अगवा के मतलब आगे होके बोला एकरा एते बोझा काहे जबरदस्ती लाद देलक जे ईटा पाते ना। वो बोल रहे हैं कि इतना बड़ा बोझ जो आप लोग दे रहे हैं अग्नु को, ये नहीं सकेगा, ठीक है, ये सब क्या है, अन्याय है, ये जो नहीं सकेगा इतना बड़ा बोझ, ये खर्चा नहीं कर पाएगा, तो आप लोग ज़बरदस्ती क्यों बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अब गांव लोग में बुजुर्ग लोग किस तरीके से बोलते हैं, अब वो चीज़ असलियत यहाँ पे सामने आएगा। देखिए के लागे रे, अब देखिए यहाँ पे लेखक को बोल रहे के लागे रे बड़का न्याय अन्याय दिखावे वाले, ई गुलाक मरम तो की जानबे, हमने कि यह गुला करते करते मुड़िक चूल पाक गेल और काल्हे के जन्मल टा हमरा बतवा जे कौनटा न्याय और कौनटा अन्याय, एहो सकरू अपन नतिया के तनी बुझाए दे, अटर पटर ना कर तो खिसिया के मातो कह उठल, ठीक है। देखिए बुजुर्ग लोग इसी तरीके से करते हैं, अगर कोई बात कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई छोटा बोल दिया, ठीक है, हालांकि वो समझदारी वाली बात बोल रहा है, फिर भी वो बोलेंगे कि तुमसे ज़्यादा ज्ञान है, हमारा बाल ऐसे नहीं पका है। यहाँ पे बोल रही है के लागे रे, मतलब कि कौन है रे बड़का न्याय अन्याय दिखाए वाला, कि बड़का न्याय और अन्याय दिखाने वाला, ये गुलाक माराम तू की जानबे, मतलब ये जो हमारे गांव है, समाज है, इसका तुम क्या जानोगे, क्या नियम कानून है। हमने किए है गुला करते करते मुड़ का छुल पा गया, हमारा जो है यही नियम कानून करते करते हम लोग का जो बाल है वो पक गया है, ठीक है। और काल्हे के जन्मल टा हमारा बतवा कि न्याय और अन्याय कौनटा है, और बोल रहे कल के जन्मल जो तुम हो वो हमको बता रहे हो कि कौन अन्याय है और न्याय है, ये बूढ़ा लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये इसी में सच में बता रहे हैं। यह सकरू यानी कि वो कौन है, सकरू के नाती है लेखक। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि लेखक क्या
लेखक बैठक में लेखक किसके साथ में गए थे? तो सकरू के साथ में, ठीक है। तो बोल रहे कि कौन बोल रहा? महतो। एहो सकरू अपन नतियक तनी बुझाए दे, ठीक है, बुझाए दे। अटर पटर ना कर, तो ज़्यादा बोलेगा नहीं। अटर पटर मतलब कि ज़्यादा बोलेगा नहीं। खिसिया के महतो कह उठा, मतलब कि गुस्सा के महतो बोलने लगा, ठीक है। अब देखिए आगे और मजा आएगा। हमरो बाबा खूबे डांटे लगला। कौन डांटने लगा? सकरू, ठीक है। उनके जो बाबा थे खूब डांटने लगे लेखक को। ताउले एगो दूसर लोग के कह उठल। तब तक दूसरा आदमी बोल दिया, आज कल के गिदरे बूट भ्रष्ट भे गए हो। 2 अक्षर पढ़ की ले हत अपन के बड़का ज्ञानी बुझो लगो हत। कोनो धर्म कर्म माने है ना खोजो हत, ठीक है। कोनो धर्म कर्म माने है ना खोजो हत। आरो की कर कहते रहला हमें हुआ ले टसक दिलिए। घर आते आते हमार देहीटा घामे भींज गए। घामे मतलब होता है पसीना, ठीक है, पसीना से, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोल रहे हमरा खूबे डांटने लगा, यानी लेखक के जो दादा थे, ठीक है, वो बोलने लगे कि क्या तुम ऐसे सब बोलता है, नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें उनके बाबा डांटने लगे। ताउले जो दूसरा व्यक्ति थे गांव के समाज के, वो बोलने लगे, ठीक है, कि आजकल का जो बच्चा लोग गिदर बुचू मतलब कि आजकल का जो बच्चा लोग है वो अपने आप का बड़का ज्ञानी समझता है, ठीक है। यही बोल रहे हैं कि बड़का ज्ञानी समझता है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, और 2 अक्षर पढ़ लिया है तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहा है। उन लोग को क्या हो गया? बुद्धि जो है ना भ्रष्ट हो चुका है, ठीक है। कोनो धर्म कर्म माने ना खोजे है, कोई भी नियम कानून मानना ही नहीं चाहता है। अब बात सही है, क्यों मानेगा? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, अगर कोई गलत है तो गलत है, तो बूढ़ा लोग तो मानेंगे नहीं। आरो की कहते रहला, और जो है गांव वाले वो लोग और कुछ कहते रहे, लेकिन लेखक जो वहाँ से टसक गए, मतलब कि वहाँ से धीरे धीरे खिसक गए, ठीक है। टसक दिले मतलब खिसक गए। और घर आते आते हमारा देही तक घामे भींग गया। और लेखक जो है घर जाते आते उनका जो पूरा बॉडी पसीना से पूरा भींग गया, ठीक है। कुछ घड़ी बादे हमें सोच लो जे जाके देखे अग्नू के वो सब की करक थी। लेखक सोचता है कुछ देर के बाद हम थोड़ा जाते हैं, देखते हैं कि अग्नू को वो लोग जो गांव वाले इस तरीके से सता रहे थे, दबाव डाल रहे थे कि क्या किए, सच में वो लोग उस तरीके से करवा रहे कर्मकांड या क्या किए, वो लेखक देखना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अग्नू कुल्ही ढुकल पारे हमें अग्नू माये के कान्ना साड़ा सुने पाइलो। देखिए, अग्नू के कुल्ही ढुकल हमें अग्नू माये के कान्ना के साड़ा सुने पालो। कांद के कहा हल तो मोरले ना बेटवा के मोराए रखल ही हो राजा हो, ठीक है। देखिए लेखक जो है घर गए पसीना से भींगते हुए, फिर वापस आते हैं कि देखने के लिए कि अग्नू का जो स्थिति है वो क्या है, गांव वाले क्या उनको बोले हैं, कौन सा क्रिया करने के लिए बोले हैं, किस तरीके से बोले, ये चीज़ देखने के लिए लेखक कहाँ जाते हैं? अग्नू के घर, ठीक है। वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि अग्नू की जो माँ थी वो रो रही थी, ठीक है। रो के क्या बोल रही है? गांव की औरतें देखिए गाँव रोते हैं तो रोते रोते बहुत सारी चीज़ें बताते रहती है, ठीक है। तो उनकी माँ रो रही है, कांद के कहा ली, यानी कि बोल रही थी कि तोय मोरले ना, यानी कि तुम मरे नहीं, बेटवा के मरा रखल हो राजा हो, ठीक है। यानी कि आप मरे नहीं, अपने बेटा को मरा रखिए। इसीलिए बोल रही क्योंकि जो भी था वो अपने पिताजी के कार्यक्रम में कर्जा वगैरह लिए थे और खूब धूमधाम से किए थे, जितना खेत बाड़ी था वो सारा बेच चुके थे। अब थोड़ा मोड़ा जो था उससे इसको क्या किया था, बहुत विश्वोत्सर्ग क्रिया नहीं तो पंचटान तो करने के लिए बोला ही जा रहा था अग्नू को। तो अग्नू के पास उतना पैसा भी नहीं था, बैल वगैरह सारा मर गया था, खेती बाड़ी भी नहीं हुआ था। अब बेचारा क्या करता? तो ऐसी स्थिति में उनकी माँ बोल रही कि तुम तो ऐसे जिंदा मार दिए हो, तुम मरे नहीं तो अपने बेटों को मार के जा रहे हो। उनकी माँ बोल रही, देखिए कितना दर्दनाक स्थिति उस समय होती होगी उस बेचारे का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये माँ है अग्नू की माँ, और ये सोमर है, ठीक है। ये सोमर है, सोमर ये मर चुका है, इस दुनिया से चला गया है। ये इनकी माँ है अग्नू की, और ये बोल रही है, ठीक है, माँ है अग्नू को बोल रही है कि तुम
अपने हस्बैंड को बोली जो मर चुके हैं, उनको बोली तुम मरे नहीं हो, अपने बेटों को तुम जिंदा मार के जा रहे हो, क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। और गांव वाले बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कर्म कांड करना होगा, कहाँ से करेगा तुम्हारा बेटा, ठीक है। ये पूरा रो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए बीच बीच में हम चित्र इसलिए डाले हैं ताकि आपको समझ में आराम से आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। आर तानी आगू गेल हो आर अग्नु के देखो पार लो। थोड़ा सा आगे जाते हैं लेखक, तो अग्नु को देखते हैं। देख लो बावा घोड़े के हटूटा घुटना मोड़ के, ठीक है। हाँ, हटूटा है मतलब कि घुटना मोड़ के, ठीक है। हाथ गुला दे के ओकरा ऊपरे मूठटा लाद के बैसल है, और लोहा के छठटा हटूटा छुई भूई के सटल है। आँखें के लोटा डोरा रकम ढर के लगल है। ओकरा अढ़ाई और बछरे के गिदर बाबू बाबू कह के अग्नु खोटक रहल। हमर आर सहाय न भे हमर आर साहस नहीं भेल जे जाय के अग्नु के राव करब, यानी कि बात करब। और राव करिए की करते, सब तो भैये गेल हल, हमें ओहे ठीन से भारी मन से घर घूर लो। देखिए यहाँ से आपको अभी समझ नहीं आएगा, अभी समझाते हैं आपको। देखिए तनी थोड़ा सा आगे जाते हैं लेखक, तो क्या करते हैं, वो देखते हैं अग्नु को, ठीक है। अब बाँवा गोड़े यानी कि अग्नु जो है बाँवा पैर से, ठीक है, अपने पैर से घुटना मोड़ के बाएं पैर मोड़े हुए हैं, और हाथ गुला दे के पैर मोड़ के इस तरीके से वो बैठे हुए हैं, ठीक है। मूठटा लाद के मतलब घुटने में अपने माथा को लाद के हाथ को इस तरीके से करके वो बैठे हुए हैं। कौन, अग्नु बैसल यानी कि बैठा है। और लोहा के छड़टा हटूटा छुई भूई तक सटल। यार लोहा का जो छड़ है, जो दशकर्मा तक मुखिया लोग रखते हैं, जो आग देते हैं, और लोहा का जो रड है वो ज़मीन में सटा हुआ है, और बाएं हाथ में इस तरीके से करके पैर भी सटा हुआ है और बैठा हुआ है, ठीक है। आँखें के लोर का डोरा रकम इरके लगा है, मतलब आँख का जो आंसू है वो एकदम, देखते हैं कोई रोता तो इस तरीके से पूरा एकदम बहता है आंसू, ठीक है, एकदम रस्सी की तरह जो चूता है आंसू से चूते ही रहता है। तो उसी तरीके से उसका हाल है, किसका, अग्नु का। एकदम पूरा आंसू पूरा एकदम चू रहा है रस्सी की तरह, रुक ही नहीं रहा। आरो अढ़ाई बछर के ओकर अढ़ाई बछरे के गिदट बाबू वो। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अग्नु के कितना वर्ष का बच्चा था, तो आपका आंसर बनेगा 2.5 बरस का, ठीक है। 2.5 बरस का बछरे के गिदर बाबू बाबू कह के अग्नु खोट कर, जिस नहीं बाबू बाबू कर, उसके पास वो रो रहा है, ठीक है, बहुत स्थिति खराब हो चुकी है, तो रो रहा है। 2.5 बरस का एक बच्चा है, उसको साथ में लिया हुआ है, बोल रहा है बाबू बाबू, मतलब किस तरीके से समझा है, वो रो नहीं पा रहा है उस तरीके से, मतलब सपोर्ट चाह रहा है बच्चे का, ठीक है। और बाबू बाबू करके वहाँ पे रो रहा है, ठीक है, और खोटक रहा है। हमार आर साहस नहीं भेल है, किसका साहस नहीं होता, लेखक का और साहस नहीं होता है कि जाके अग्नु से राव करब, यानी कि अग्नु के पास जाके बातें करे, ठीक है। और राव करतलिए आर करिए के की करतलिए, यानी कि और बात करके क्या करते, सब तो भाई गेल है, यानी कि सब कुछ तो हो गया था, हमें वह ठीन से भारी मन से घर घूर लो। अब हम क्या करते हैं, यानी कि लेखक जो है उसी जगह से वापस घर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुल्ही आय के देख लो 2-3 गो गिदर गाल मारा हथिन, ठीक है। कुल्ही आय के देख लो 2-3 गो गिदर गाल मारा हथिन। एगो गिदर बोल रहा था, अरे रोबिया शुक्रवार दिने रामसा बाबा के भोज लागे रे। दूसर का बोलता है, हाँ हाँ जानियो की भोज हते जाने ही, तो दाल रोटी बूंदिया हमार बाप एगो प्लास्टिक लाइन देता। प्लास्टिक का है, दूसरा बच्चा बोलता है। फिर दूसर का बच्चा फिर बोलता है, और जो बात कर रहा हो, भोज खाए ले ना जीबे तो ना जीबे, तो दूसरा बच्चा बोल रहा है जीबे कैसे न, तो तीसरा बोलता है कि तो हाँ रे ठीक कहा है, तो हमहू अपन बाप के प्लाइटी मतलब प्लास्टिक लाने का है, बूंदिया कथी आनबे, ठीक है। अब देखिए आपको समझाते हैं। थोड़ा दूर लेखक जाते हैं, कुल्ही थोड़ा बाहर निकलते हैं, तो देखते हैं 2-3 गो बच्चा जो था, गिदर मतलब बच्चा, ठीक है, बच्चा सब गाल मारना मतलब कि बातें करना, ठीक है, बातें कर रहे थे। एगो गिदर बोलता मतलब एक बच्चा बोल रहा था, अरे रबिया, यानी कि अरे रवि
ये नाम है, ठीक है। जैसे किसी का नाम है, कुछ भी नाम हो, जैसे कि राहुल तो राहुलवा, आयुष तो आयुषवा, इस तरीके से अनुज तो अनुजवा, इस तरह मतलब कि नाम के आगे कुछ भी लगा देते, उस तरीके। इसका नाम है रवि तो रवि को रबिया बोल रहे हैं, ठीक है। अरे रबिया, शुक्रवार दिन यानी कि शुक्रवार के दिन में शुक्रवार के दिन में रामसक बाबा के भोज लगे रहे, यानी कि रमेश के बाबा का भोज है, ठीक है। दूसरा बच्चा बोलता है हाँ हाँ जानियो, यानी कि हाँ हाँ जानते हैं कि भोज होता है, जाने। बोल रहे कि भोज जो है वो क्या होगा, मतलब कि क्या क्या मिलेगा जानते हैं। तो बोलता है कि दाल रोटी बूंदिया, हमार बाबा एगो प्लास्टिक आन देता है। दूसरा बच्चा बोल रहा है कि दाल रोटी और बूंदिया, यानी कि पूरी रोटी दाल रहेगा बूंदिया रहेगा, मेरे पिताजी एक प्लास्टिक ला देंगे। देखिए प्लास्टिक क्यों, क्योंकि बच्चा लोग रहता है सो बूंदिया अगर कुछ भी सूखा सामान रहता है तो उसको साज लेता है प्लास्टिक में और घर ले आता है, यानी कि छिपा के। तो वही उसी चीज़ को बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी एक प्लास्टिक ला देंगे, हम प्लास्टिक में बूंदिया वगैरह छिपा के ले आएंगे घर। तो दूसरा बच्चा बोल रहा है कि प्लास्टिक का है। तो दूसरा का बच्चा जिससे बात हो रहा है वो बच्चा बोल रहा है कि भोज खाए ले ना जीवे तो ना जीवे, ठीक है। तो जिससे बात हो रहा है वो बच्चा बोलता है जीवा कैसे ना, हाँ तो रे, तो हाँ रे, ठीक कहे, मतलब कि तुम ठीक कह रहे हो। तो हम अपने बाप के प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक लाने के लिए बोलेंगे, ताकि बूंदिया काथी आन दे, यानी कि हम भी अपने पिताजी को बोलेंगे प्लास्टिक लेते आइएगा, हम जो बूंदिया है मिलेगा भोज में उसको किस चीज़ में लाएंगे, छिपा के बच्चे लोग बूंदिया को रख लेता है, ठीक है, कुछ भी सूखा सामान। तो वही चीज़ है, यहाँ पे बातें कर रहे बच्चे लोग, ठीक है। गिदर गुला के बात सुन के हमें घर घूर चल लो, घर आए के हम खाटी टाड़ बस लो, पीठक भोरे गिर गइलो, ठीक है। हमार गोदी टाए एगो सवाल घूरे लगल कि दाल यहाँ हुआ, ठीक है, दाल रोटी बूंदिया खिवले, ठीक है, खिवले मतलब कि खियाने से मोरल अग्नु बापे के जीवटा सबते शांति पड़ता है कि वो अखनो बाचले है, वो सड़कटा कहाँ है। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि गिदर गुला यानी कि बच्चे लोगों को बात सुन के लेखक क्या करते हैं, घर घूम जाते हैं, ठीक है। घर आके हम खाटी टाड़ बैठे लो। देखिए खाटी जो रहता है चार पाए जिसको बोलते हैं हम लोग, इस तरीके से रहता है, ठीक है, इस तरीके से पूरा रस्सी से घेरा हुआ रहता है खाटी। तो लेखक क्या करते हैं, वो आते हैं और खाटी टायर मतलब कि खाटी इस तरीके से खड़ा रहता है तो इसको बिछा देते हैं सोने के लिए। तो वो खाटी उड़सा हुआ रहता था, खड़ा था ये जो खाटी था ये खड़ा था, तो इसको एकदम सोने के लिए बिछा देते हैं, ठीक है। और बाइसलो और पीठे के भारे गिर गलो, इस तरीके से गिर जाते हैं, ठीक है। और वो सोचते हमर गोदी टाइम एगो सवाल घूरे लगल, और सोचने लगते हैं, उनके दिमाग में एक सवाल घूमने लगता है, दाल रोटी बूंदिया यानी कि दाल रोटी या बूंदिया ने पूरी खिलाने से खिवले मतलब कि खिलाने से मोरल अग्नुक बाबे के जीवटा सबते शांति पड़ता है, यानी कि खिलाने से जो अग्नु का पिताजी कौन समर महतो का उनका जीव जो है शांति पड़ेगा उनके जीव को, कि वो अखनो बाचल है, क्या वो अब भी बचा हुआ है, ये सड़कटा कहाँ है, ये जो स्वर्ग है कहाँ है, लेखक के मान में चलता है, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका धर्म कर्म, ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह जो कहानी था पूरा अच्छी तरीके से विस्तार से समझाया गया और समझ में भी आई होगी, ठीक है। देखिए ये समर काका है जो मर गए, इसी के चक्कर में ये जो अग्नु है खूब रोता है, इसकी स्थिति पूरा ख़राब होती है। ये ब्राह्मण लोग खाते पीते बांध छान के ले जाते हैं। जो समर महतो अपने पिताजी गुजर महतो के कार्यक्रम यानी क्रियाक्रम में विरसोत्सव क्रिया के थे, गाय वगैरह दान दिए थे, साढ़ीन छोड़ा गया था, ठीक है। और गांव के लोग आके क्या कहते बीड़ी वगैरह पी रहे थे और इनका बैल जो है समर महतो का मर जाता है, ठीक है। तो ये आपका चित्र है, आप इससे भी थोड़ा समझ सकते हैं, थोड़ा का बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। अगर आप हमारे चैनल में अभी तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे में अपलोड किया जाएगा और प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे सीरियल का अलग से, हिंदी का अलग से और
खोटा का अलग से बना हुआ है, ठीक है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके सीखने से वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।